राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार राधे राधे बोल दो जोर से। मैया तो बातों में लगी। एक बार राधे राधे बोल दो जोर से। तो देखिए कथा का टाइम है 2 बजे से। सभी माताएं एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख दे को पुत्र दे निर्धन को माया, भाजन को पुत्र दे निर्धन को मारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जगत बलिहारी, कामना को पूरा करो जगत बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। गणेश भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तर गाओ जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किस दी, स्वामी शरण कहूँ मैं किस दी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिस दी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, अखिल ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरदा। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध आऊं शरण मैं तुम संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु प्रभु अर्पण न्यारा मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कपीत जम्बो फलचार भक्षण, उमा सुतम विनाशिकालकम। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमो अनंताय सहस्रमूर्तये। सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे, सहस्रनाम्ने पुरताय शाश्वते। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम त्वमेव माता शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथिवी शांतिरावः शांतिरोगदयः, शांति वनस्पतः शांतिर्विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांतिः शांतिः शांतिरेति। मंत्र माया जानत देवास्तानि धर्माणि
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय। आज के बाद ध्यान रखियो आगे को अब पंडित जी समझा दो एक बार कह दो पंडित जी समझा दो आगे जय माता पार्वती की जय विष्णु भगवान की जय लक्ष्मी माता की जय गौ माता की जय दुर्गे मैया की जय काली मैया की जय महाकालेश्वर भगवान की जय काल भैरव की जय राधा रानी की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय सीता मैया की जय हनुमान की जय। दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। दक्षिणां पदे पदे जय। राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइएगा सभी ग्रामवासी एवं चिंतन सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् करिता करे न करी सके गुरु सभी भाग जय जय गौरी लाला जय जय गौरी लाला। तो सभी भाग मीठी मीठी ताली बजाते हुए और गाते हुए चलेंगे कैसे। जय गौरी लाला जय गौरी लाला जय
चढ़े फूल की बात में बना ले, लड्डू ने भोग लगाने, हम तो देवा उठे मनावे, लड्डू को भोग लगावे, ज्ञान को करो उजाला, जय है। बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र जी की गाड़ी समाए, लाए जीवनी नदनी आए, श्री रघुवीर हर्षि उल्लाए, रघुवंश की मोहती बनाई, तुम प्रिय वरा तय समाए, सहती बदले तुम्हें गायत्री गावे, अशुभ लगावे, सनिला देवा माती मुनिया, नारद सारद सहित अमीशा। सके जहाने तुम्हें पितारी ज्योति बहकीना, राम विनाय राज जग दीना, तुम्हें मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुगे सहरियो जग परिभानु, मधुर फल जाऊं, राज में अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के देते, दुर्गम अलोकरे, राम दुलारे मिलत वाली, होतन आजा बिनु बहसारे, हो बिगला है तुम्हारी कलिमा, तुम्हारा कलिमा को डरना, मन तेज समारो आपने, तीनों लोग हाथ से कापे, विसाज निगट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाचे योगी हरे सब पीरा, जपते निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन जप वचन ध्यान जो लावे, सभी परिधाने तपस्वी राजा, तेरी सकल दुख सारा, और मनोरथी जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पद पावे, चारों जग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, आदि जगत के तुम रखवारे, असुर गण नाम दुलारे, सामी रखाए तुम मेरी माता, सदा पति के दासा, तुम्हारी भजनी राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंतिकाल रघुवर लागी, जहाँ जन्म हर भक्त कमाई, और नहीं बताए तन धरही, हनुमत से सर्व सुख करही, संकट काटे मिटे सब पीरा, जो सुख ले हनुमत बलबीरा, तेरे हनुमानी गुसाई, कृपा करहु गुण देव विनाही, जो सत्य पाले पाठ करि कोई, सुनि बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमानी चालीसा, होई
की गोरी सा तुलसी नारी सदा हरिरा कीजे नाथ जिले मानिया। अरे मेरा मन पंछी जाने उड़ी वृंदावन जाऊं ब्रज की पावन गलियों में राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं राधा गाऊं। मेरे ठाकुर जी के हीरा चमके आला की नंबर सोहे गली जंती माला घोड़ी में मेरे ठाकुर जी के हीरा चमके आला। सब तीन दिन रथ के जीवन सफल बनाया मेरा मन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं सगोटनया श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला
राधे मेरी स्वामिनी और मेरा भी तेरो दास, जन्म जन्म मोहि श्री वृंदावन में वास। आइए सभी भक्त पहले भगवान का थोड़ी देर कीर्तन करते हुए सभी भक्त गाएंगे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, ब्रज की गलियां मोहन खेले, मोहन खेले सबरिया और गालन को के मुख से भगवान की जय, बोले पार्वती मैया की जय, बोले श्री गणेश भगवान की जय, बोले गौ माता की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सभी संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार राधे राधे बोल दो, एक बार राधे राधे बोल दो और जोर से एक बार और। मैंने बहुत जगह देखा है कि राधे राधे कहने में कंजूसी कर जाते हैं। आइए चलते हैं।
में स्थापित हुए हैं। ऐसे कई भक्त होंगे जिन्होंने इस भागवत को कई बार सुना हो। अच्छा, कितने भक्त हैं जिन्होंने भागवत को सुना है? भागवत जी को कितनी बार सुना है? अच्छा, जिन्होंने सुना है दोनों हाथ उठाओ। जिन भक्तों ने सुना हो, वो कई भक्तों ने सुना है। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ ज्ञानी जन आए हैं, तो आपसे पहले कह दें कि ठाकुर जी का चरित्र अपार है और मेरी बुद्धि छोटी सी है। घर का बालक ने कहा, क्योंकि जब कोई छोटा बच्चा तोतली भाषा में बोलता है तो घर वाले बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इस श्रीमद् भागवत कथा आपने कई बार सुनी है, लेकिन कुछ भक्तों को क्या क्या प्रसंग होते वो याद नहीं रहते। याद क्यों नहीं रहते? आते हैं, भागवत जी में बैठते हैं, सुनते हैं, उठे और कपड़े झाड़े और चल दिए। जहां ज्ञान सुना वहीं छोड़कर चले गए। तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ। मैं जो आपको आज कथा सुनाऊंगी, कल आपसे पूछूंगी, अच्छा आपने अपने बच्चों को ट्यूशन भेजा है पढ़ने के लिए? ट्यूशन भेजते हैं तो जब मास्टर बच्चों को पढ़ाता है तो वो उसे भूल ना जाए इसलिए होमवर्क देता है, ये इससे याद रखेगा। तो यहाँ पे आपका ट्यूशन चलेगा। जैसे कि जो कथा मैं आज कहूंगी, कल आपसे पूछूंगी कि कल हमने कथा में क्या कहा था, किसकी कथा हुई थी, बताओगे तो कथा आगे की बढ़ेगी। इसलिए ध्यान से सुने। आइए चलते हैं भागवत जी के प्रथम श्लोक की तरफ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप को बताया गया है कि भगवान का स्वरूप क्या है। सत्य, चित और आनंद। अच्छा आप बताइए सत्य किसे कहते हैं? क्या ये जो पृथ्वी दिख रही है सत्य है? हाँ ना का जवाब दीजिए। ये जो पृथ्वी दिख रही है सत्य है? भक्तों का ध्यान रखिए। मैया, ओ मैया, नींद आ रही है? हाँ आप सुन रहे हो। क्या ये शरीर सत्य है? सत्य है ना? तो ये शरीर सत्य है, ना ये पृथ्वी सत्य है, और ना ये सूर्य सत्य है। क्योंकि ये पृथ्वी आज है और कल नहीं होगी। सत्य तो केवल एक है, वो है मेरे प्रभु यानी कि भगवान, जो आज भी है और कल भी थे और हमारे जाने के बाद भी रहेंगे। चित्त यानी प्रकाश और आनंद। कुछ भक्त आनंद को समझते हैं कि एसी के कमरे में सो गए आनंद मिल गया, वो आनंद नहीं है।
आनंद तो केवल ठाकुर जी के चरणों में मिलता है। कहाँ की कोई मन दुखी, कोई धन में नहीं रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, और कोई धन से दुखी है। अब सोचोगे तन से कैसे दुखी हो गए? तन से दुखी यानी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों पैसा है, परंतु डॉक्टर ने बताया है सूखी रोटी चिपड़ के नहीं, सूखा फुल्का और दाल से रोटी खानी पड़ेगी। एक सेठ जी से पूछा, सेठ जी आप ये बताइए, आपके पास तो करोड़ों रुपए है, तो आप चिपड़ के रोटी क्यों नहीं खाते? तो सेठ जी ने कहा क्या करें, डॉक्टर ने मना किया है, अगर चिपड़ के रोटी खा ली तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो तन से दुखी हो गए, घर की नौकरानी को लेके भाग गया, तो पिता का मन दुखी हो गया। बताया है कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जब राम नाम धन होय। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानियो जब राम नाम धने। संसार में जितने भी जीव हैं सब दुखी हैं। सुखी तो केवल वही है जो भगवान का दास है, जिसने अपनी डोर भगवान को सौंप दी। इसलिए जैसे आप हम सभी भागवत श्रवण के लिए बैठे हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत में एक नैमिषारण्य क्षेत्र है, जहां पर 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। उन 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी का आगमन होता है। सूत जी की आयु केवल 20 वर्ष है, और वहां पर जितने संत विराजमान हैं उनकी बड़ी लंबी लंबी आयु है। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि जैसे ही सूत जी संतों के बीच पधारे, सभी संतगण उन्हें देखकर खड़े हो गए। यहाँ पर सूत जी को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि आप तो मुझसे बड़े बड़े हैं। एक बात बताइए, जब बच्चा बड़ों के बीच में जाए और बड़े बच्चे को देख के खड़े हो जाए तो आश्चर्य की बात तो है ही। तो सूत जी कहते हैं कि आप तो मुझसे बड़े हैं, तो आप मुझे देखकर क्यों खड़े हो गए? तो यहाँ पर शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं, सूत जी धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा सदैव च ते सर्वे अपि ज्ञानं वृद्धाश्च किंकरां शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा, यानी कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और कोई आयु में बड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ा तो वही है जो ज्ञान में बड़ा होता है। स्वर्गादिक ऋषियों ने सूत जी को ऊंचे आसन पर बिठाया और उनसे पूछा कि महाराज आप पधारे, हमारा बड़ा सौभाग्य है, पर आपसे एक विनती है, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे कि जो कलयुग में लोग हैं, जो आने वाला कलयुग है,
पहले सबको पता चल जाता था कि आगे क्या होने वाला है। तो ऋषियों ने पूछा कि आप बताएं कि जो आने वाले कलयुग के लोग होंगे बड़े बिजी होंगे, इतने बिजी कि खाने के लिए भी टाइम नहीं होगा, तो कथा के लिए टाइम कहां से निकालेंगे? तो आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे कि कलयुग के लोगों का उद्धार हो जाए। लाइन लगा लेंगी और कहेंगी महाराज ये बताइए हमारी बहू के बेटा होगा या बेटी? कुछ लोग प्रश्न करते हैं महाराज एक बात बताइए हमारी फैक्ट्री में आमदनी कब होगी, हमारा कारोबार कब बढ़ेगा? कहते हैं कभी भी संतों के पास जाकर व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये तो संसार की बातें हैं। यदि कभी भी संत मिल जाए या भगवान का कोई भक्त मिल जाए तो उनसे केवल एक ही बात कहनी है कि आप ये बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे गोविंद की प्राप्ति हो। मुझे गोविंद कब मिलेगा, मेरा ठाकुर कब मिलेगा? सूत जी शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर बड़े गदगद हुए, बड़े खुश हो गए। तो सूत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। आज आप जो भागवत सुनने जा रहे हैं उस भागवत के लिए देवता भी तरसते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा सूत जी सुना रहे हैं। तो शौनकादिक ऋषि यहाँ प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु आप ये बताइए कि ये कथा सर्वप्रथम किसने कही थी? तो सूत जी कहते हैं कि ये कथा सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा से कही, ब्रह्मा ने सनत कुमारों से कही, सनत कुमारों ने नारद जी से कही और नारद जी ने श्री वेद व्यास महाराज को बताई और वेद व्यास जी ने सुखदेव को सुनाई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं शौनकादिक ऋषि कि महाराज हमारी एक बात समझ में नहीं आई। देखिए आज जो बातें होंगी वो सारी ज्ञान की बातें सुनने वाली। तो शौनकादिक ऋषि पूछते हैं आप एक बात बताइए हमें कि ये जो कथा है नारद जी ने सनत कुमारों से कैसे श्रवण की? क्योंकि नारद जी एक जगह टिकते नहीं, एक जगह कभी नहीं रुकते और सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं, तो नारद जी ने कैसे श्रवण की? तो सूत जी बताते हैं कि एक बार श्री नारद जी महाराज पृथ्वी लोक पर शांति प्राप्ति के लिए आए तो मुझे शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही आए कहते नारद जी काशी गए, गोदावरी गए, रामेश्वर गए, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में वृंदावन आए। अच्छा आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? जो वृंदावन गए दोनों हाथों पर उठाए। सभी गए? अच्छा भैया आप नहीं गई? ऐसे कि आधे गए हैं आधे नहीं। तो वृंदावन जो जो गए हैं, अच्छा अब चलोगे वृंदावन? अब कौन कौन जाना चाहेगा वृंदावन? जिसको जाना है आज दो हाथ उठा लो। जिसको जाना है बोले शिवा के बिहारी लाल की जय।
वृंदावन की ओर चलते हुए मेरे नैना लगे बिहारी से। और देखिए भैया, आपसे पहले कहते हैं कि पहली कथा में आपको पहले दिन ही बताते हैं कि आपसे ताली बजाने रावण को जाओ सखी मेरे नैना लगे बिहारी से। सखी कहते हैं घर में पहलू फटे पुराने, 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 घर में पहलू फटे पुराने। कोई सम कोई सम कोई सम में बिहारी ना लगे बिहारी।
बोली शिवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आप क्यों रो रही है? देखा कि उनकी गोद में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं। पूछा कि आप कौन हैं और ये दोनों कौन है? तो माता पृथ्वी कहते हैं कि मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। मैं कई तीर्थ स्थानों में गई, जब तक तो ठीक था, लेकिन मैं जैसे ही वृंदावन आई, वृंदावन में मैं तो जवान हो गई और मेरे जो पुत्र है वो बूढ़े हो गए। नारद जी कहते हैं कि धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहां पानी। कि वृंदावन में तो केवल भक्ति का सम्मान है। आप जैसे वृंदावन में जाओगे तो क्या सुनने को मिलेगा? राधे राधे, जोर से तो बोल दो, और जोर से, और जोर से। क्या बात, मानो रसगुल्लों की बरसात हो रही है। कुछ भक्त कहते हैं अरे राधे श्याम तो हमने कई जगह सुना है, लेकिन सबसे बड़ी जो महारानी है वो केवल राधा रानी है। बोले राधा रानी महारानी क्यों है? माता सीता भी तो महारानी हो सकती है, लक्ष्मी भी तो हो सकती है। तो एक भक्त ने जवाब दिया कि आपने लक्ष्मी नारायण सुना है? क्या आपने कहीं लक्ष्मी लक्ष्मी सुना है? केवल लक्ष्मी लक्ष्मी कहते हो, नहीं सुना। आपने कई जगह पर भगवान के अनेकों नाम सुने, स्त्री का नाम पहले ले लिया, राधे कृष्ण भी सुना है, लेकिन यदि वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में केवल राधे राधे बोलने को सुनता है। एक ही चीज सुनाई देती है, राधे राधे। जय श्री कृष्ण बहुत कम बोलते हैं, पर ज्यादातर क्या बोलते हैं? राधे राधे। तो नारद जी माता भक्ति से कारण पूछते हैं, तो माता भक्ति बताती है कि ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। दुकान पहुंचो। ये काल के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं, पर मैंने सुना है यदि संतों का आशीर्वाद मिल जाए, उनकी कृपा से सभी कष्टों की निवृत्ति हो जाती है, सभी कष्ट दूर चले जाते हैं। तो आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। नारद जी ने कई वेदांत, कई महापुराणों को ज्ञान वैराग्य के कान में कहा, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर के लिए उठते और फिर मूर्छित हो जाते, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा। वैसे ही हमारी हालत है, जब कोई मर जाता है तो मरघट में जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। ये मरने वाला तो नहीं बोलता है, जो ले जाते हैं बस वही बोलते हैं। राम का नाम केवल सत्य है, सही कहा। लेकिन जब मरघट में ले जाते हैं तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, वैराग्य की बातें करते हैं। अरे भैया सबको मरना है, सबको इसी जगह आना है, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, चाहे कितना बड़ा धनवान हो, चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, सबको यही आना है। बड़े ज्ञान की बातें करते हैं। अरे काम धंधा सब कुछ बेकार है, किसके लिए कमाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जैसे घर आए ज्ञान वैराग्य दूर हो जाता है और फिर अपने काम में लग जाता है।
वैसे ही ज्ञान वैराग्य का हल है। नारद जी ने कई बार प्रयास किया लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। अंत में नारद जी सनत कुमारों के पास गए जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा तो सनत कुमार पूछते हैं कि हे नारद जी, आप जैसा परम संत जिसके मुख पर केवल हंसी, केवल शांति रहती है, आज इतना उदास क्यों? तो नारद जी हाथ जोड़ लेते हैं, बोले महाराज मेरी जो सर्वोत्तम पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहते हैं मैं काशी गया, गोदावरी गया, कई तीर्थ स्थानों में गया, मुझे शांति नहीं मिली। देखा कलयुग के लोग ज्यादातर झूठ बोलते हैं, घर में नई बहू की चलती है। किसकी चलती है भैया? नई बहू की। एक बार एक मैया अपने बेटे के लिए बहू देखने गई। मैया बड़ी चालाक थी। मैया सोची कि मेरे बराबर कोई बहू नहीं दे सकता, मैं सबसे बढ़िया बहू देख के लाऊं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बहू उससे भी ज्यादा कलयुगी है। अब तो मैया गई और जैसे बहू से सवाल करते हैं, पूछा बेटी तुम्हें किचन में क्या क्या आता है, यानी खाने में बनाना क्या क्या आता है? तो बहू ने जवाब दिया, माता श्री मुझे किचन में चक्कर आता है, उल्टी आती है। सास बोली कोई बात नहीं, थोड़ा मजाक कर रही है, एक बार हो जाने दे, उसके बाद अपने आप सुधार दूंगी। शादी हो गई। एक समय उसकी बहू ने चावल बनाए। क्या बनाए? चावल। तो चावल में कुछ कंकड़ गिर गए थे, वो बहू ने निकाले ही नहीं, बिना साफ किए ही चावल को बना दिया और सासू जी को दे दिया। सासू जी ने जैसे ही चावल खाए तो जो कंकड़ था वो सासू जी के दांत में आ गया। जैसे ही दांत में लगी, अब सासू जी कहने लगी, क्यों री बहू, भगवान ने तुझे 2-2 आंखें दी हैं, क्या तू भोजन देख के नहीं बना सकती? तो बहू ने क्या जवाब दिया कि माता जी, भगवान ने आपको भी तो 32 के 32 दांत दिए हैं, क्या 2-4 कंकड़ चबा नहीं सकती? तो नारद जी कहते हैं, मैया इस कलयुग में बड़ा उल्टा काम चल रहा है। सनत कुमारों से कहने लगे कि आप मेरी चिंता को दूर कीजिए। मैं अंत में जैसे ही वृंदावन गया तो वृंदावन में जाके देखा कि बड़ी शांति है। थोड़ी शांति मिली ही थी। एक माता यमुना किनारे रुदन कर रही है। मैंने उनसे कारण पूछा तो उनके जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य वो मूर्छा अवस्था में है। तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, हम तुम्हारी परेशानी को दूर कर देंगे। आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। जैसे ही वो श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी बोले, ओह महाराज,
अगर मूर्छा दूर हो जाए, हमने तो बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया, महापुराणों को पढ़ लिया, लेकिन उनको कुछ हुआ ही नहीं, तो आपकी श्रीमद् भागवत कथा से क्या होगा? तो सनत कुमार कहते हैं कि नारद, तुम जिसे केवल श्रीमद् भागवत कथा समझते हो, वो कोई पोथी नहीं है, वो केवल कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण का एक अंग है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जैसे वेद रूपी फल, यानी जितने भी पुराणों को रख लिया जाए वो एक वृक्ष के समान है, और उसका जो फल निकलता है वो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। यदि आप पेड़ की जो पत्तियां हैं उसको खाओगे तो क्या फल जैसा स्वाद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। फल खाओगे तब स्वाद आता है। वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये सभी पुराणों का बना हुआ एक फल है। तो नारद जी सनत कुमारों के साथ हरिद्वार जाते हैं, गंगा किनारे। वहां पर बड़ा सुंदर सा व्यास मंच लगाते हैं। नारद जी सामने बैठे हैं श्रोता के रूप में। माता पृथ्वी के लिए प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर व्यास मंच लगा है, और जो माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य है उनके लिए भी आसन डाल दिए। बड़ा सुंदर व्यास मंच लगाया, सनत कुमारों को बिठाया और श्रीमद् भागवत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। एक बार बोल दो राधे राधे। तो सनत कुमार नारद को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। तो यहाँ पर नारद जी सनत कुमारों से एक प्रश्न कहते हैं। बोले महाराज, एक बात बताइए, भागवत को सुनकर यदि कोई भक्त स्वर्ग में जाता है, यदि उसकी मुक्ति होती है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि कोई भक्त भागवत को सुन ले, उसकी मुक्ति हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या कोई ऐसा है जो भागवत को सुने और उसकी मुक्ति हो जाए? तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, और जो शौनक ऋषि हैं वो सूत जी से पूछते, महाराज ये कैसा प्रश्न? बोले प्रश्न तो सही है कि यदि भागवत को भक्त सुने, यदि उसकी मुक्ति हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या किसी पापी ने भागवत सुनकर मुक्ति पाई है? तो यहाँ पर शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं। तो सूत जी जवाब दे रहे हैं। सूत जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा यदि कोई भक्त सुने उसकी मुक्ति हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा को जिसने जीवन भर पाप किया हो, यदि मरने के बाद भी उसके नाम से भागवत करा दी जाए तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। अब यहाँ नारद जी चकरा गए। बोले ऐसा कभी हो सकता है कि जिसने पूरे जीवन पाप किया हो और पाप करने के बाद वो यदि श्रीमद् भागवत कथा सुन ले या उसके नाम से करा दी जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है? तो सनत कुमार कहते हैं हाँ, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर सनत कुमार नारद जी को एक कथा सुनाते हैं। सनत कुमार कहने लगे
तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूर्भुवं गुणवत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे यानी तुंगभद्रा नाम की एक नदी है जिसके किनारे एक सुंदर सा नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं बड़े सीधे हैं, भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं, बड़ी पूजा करते हैं। लेकिन उनके घर में जो तुलसी है, जो गौ माता है, कहते हैं कि जो गौ है वो बांझ हो गई और जो तुलसी का पौधा है वो धीरे धीरे करके सूख जाता है। आत्मदेव बड़े परेशान हैं। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। जैसा नाम वैसा काम। धुंधली जब पति सामने आए तो मानो सती सावित्री खड़ी हो। कौन खड़ी हो? सती सावित्री। और पति के जाने के बाद कभी इस घर में झगड़ा करना, कभी उस घर में झगड़ा करना। यदि कोई झगड़ा ना भी करे तो उसके घर जाकर झगड़ा करना। आत्मदेव बड़े दुखी हैं क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं है। पड़ोसियों ने एक बार कुछ कहना शुरू कर दिया, अरे तेरे घर संतान नहीं है ना, इसलिए तेरे घर गौ बांझ हो जाती है, तुलसी का पौधा सूख जाता है। अब तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर जंगल में चले गए और जंगल में जाकर रोदन कर रहे हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। उस जंगल से एक संत निकल के जा रहे हैं कि बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, पर ये रो क्यों रहा है? ब्राह्मण के पास गए संत ने पूछा, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता विलेश। हे ब्राह्मण, तुम किस चिंता में रो रहे हो, किस कारण रो रहे हो? आत्मदेव ने संत के चरणों को पकड़ लिया और कहा, महाराज मेरे घर कोई संतान नहीं है, मुझे एक आशीर्वाद दे दो, मुझे पुत्र चाहिए। जब तक पुत्र नहीं मिलेगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे पुत्र चाहिए। संत ने कहा, अरे बाप रे, पुत्र लेकर क्या करेगा? एक बात सोचो, मैया तो अभी भी गाल पे हाथ धर के बैठी है। एक बार राधे राधे बोल दो जोर से, और सभी भक्त इधर ध्यान दें। आत्मदेव ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, तो संत समझा रहे हैं पुत्र को लेकर क्या करेगा? पुत्र सुपुत्र हो जाए तो तेरा नाम कर देगा, लेकिन यदि वही पुत्र कुपुत्र बन जाए तो तेरा जीना दुश्वार कर देगा। एक बात सोच, तेरे घर पुत्र होगा तो क्या होगा? तू उसे खिलाएगा, बड़ा प्यार करेगा, लेकिन वो पुत्र बड़ा होगा, शादी होगी, उसके जो पुत्र होगा जब तू मर जाएगा तो तेरी तस्वीर को लेंगे और दीवार पे टांग देंगे। क्या इसलिए पुत्र चाहिए? और दूसरा, उसके पुत्र के जो पुत्र होगा वो बोलेगा, इतनी पुरानी तस्वीर हो गई, इस तस्वीर का क्या करें? वो उठाएगा और उसे कमरे में बंद कर देगा।
जहाँ पर बेकार का सामान रखा जाता है। अब उसके भी जो पुत्र होगा वो कहेगा बहुत दिन हो गए, दादाजी निकल लिए, नाना जी निकल लिए, मैंने कहा क्या करें, वो लेगा तेरी तस्वीर को कचरे में डाल देगा। तो सोच, इसलिए पुत्र चाहिए। अरे पुत्र मानना ही है तो भगवान श्री कृष्ण को मान, जो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। एक बार उनसे संबंध बना के देखो। जैसे आप हम सभी घर में किसी को भाई कहते हैं, किसी को बहन कहते हैं, वैसे ही भगवान से भी नाता जोड़ लो। कहते हैं यदि भगवान से भगत करने के लिए, लेकिन यदि भगवान से रिश्ता जुड़ जाए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप याद आएगा। क्या कोई आदमी अपनी पत्नी को माला फेरता है, मेरी पत्नी माला फेरता है? कोई नहीं फेरता ना, लेकिन फिर भी वो दिन भर याद रहती है, बच्चे दिन भर याद रहते हैं। वैसे ही यदि भगवान से यदि रिश्ता जुड़ जाए तो भगवान भी दिन भर याद रहेंगे। पर एक बार रिश्ता बनाओ, कोई संबंध जोड़ लो। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बना लिया, तो संत समझा रहे हैं, अरे बाबरे, लड़का लेकर क्या करेगा, भगवान को अपना पुत्र मान ले। अब यहाँ पर आत्मदेव जी कहते हैं बस हो गई बात, बस एक बार संतों को अपनी परेशानी बता दो तो ये ज्ञान देने लग जाते हैं। महाराज हमने कह दिया हमें पुत्र चाहिए चाहिए चाहिए, यदि नहीं मिला तो हम यही मर जाएंगे, पर बिना पुत्र के वापस नहीं जाएंगे। संत ने कहा तेरे भाग्य में पुत्र है ही, यदि दे भी दिया जाए तो तुझे पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा। आत्मदेव बोले चाहे कुछ भी करो, कहते हैं यदि संतों की कृपा हो जाए तो कर्मों का लेखा क्या। आप एक बार कृपा तो कर दीजिए, एक बार बोल दो राधे राधे और जोर से। तो महाराज ने उस पर दया करके फल लिया और आत्मदेव को दे दिया। बोले महाराज इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, और मैं जो नियम बता रहा हूँ वो नियम सारे अपनी पत्नी को बता देना। आत्मदेव बड़े खुश होकर आए, अपनी पत्नी को फल दिया और कहा इसे तुम खा लो, इससे तुम गर्भवती हो जाओगी और मुझे भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो धुंधली जो हुआ नहीं है वो भी सोच रही है। धुंधली सोचती है कि अगर फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, ननद आएगी पीछे से और पूरे घर के माल को बिगाड़ के ले जाएगी, हम तो खटिया में पड़े रहेंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, हम तो भाग ही नहीं पाएंगे। जो हुआ नहीं है उसे भी सोच रही है। इतने में उसकी बहन आती है। बहन ने कहा क्या बात है धुंधली, क्यों परेशान है? धुंधली कहती है कि ये फल लेकर आए हैं, इसे खाऊंगी मैं गर्भवती हो जाऊंगी, पर मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, करूं तो करूं क्या? बहन ने कहा ऐसा कर, मुझे 1 महीने का गर्भ है, तू इस फल को ले और गाय को खिला दे और अपने पति से कह दे कि मैं गर्भवती हो गई। पर पति से एक शर्त लगा ले, कह दे कि मुझे बच्चा करना है तो मैं अपनी बहन के यहाँ करूंगी। आत्मदेव राजी हो गए। बहन ने क्यों कहा? क्योंकि बहन कहती है कि मेरे 9 पुत्र हैं,
9 संतान है। कितने? 9 संतान है। लेकिन तेरे घर में खाने वाला नहीं है। तेरे घर में धन तो है लेकिन खाने वाला नहीं है, और मेरे घर धन नहीं है लेकिन खाने वाले बहुत हैं। तो ऐसा करना, तू मेरे पुत्र को ले लेना और कुछ धन उसके बदले मुझे दे देना। ठीक है महाराज। खुश था। गौ माता के लिए पुत्र होता है। कहते हैं गौ माता ने जो पुत्र को जन्म दिया उसका पूरा शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन जो उसके कान हैं वो गाय जैसे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। अब धुंधली कहती है मैं अपने पुत्र का नाम क्या रखूं? आत्मदेव कहते हैं मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मदेव होगा। धुंधली बोली वाह, 9 महीने हमने रखा, परेशानी हमने झेली और नाम तुम्हारा। आत्मदेव कहते तो क्या करोगे? धुंधली कहती है कि महाराज हमारा नाम धुंधली है तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। माता और पुत्र दोनों ही एक से। कहते हैं जब बालक गर्भ अवस्था में हो तो माता को बड़ा ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? आपने सुना तो होगा कि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, क्योंकि जब बालक गर्भ में होता है जो माता करती है वो बालक सब देखता है। आजकल माताएं क्या करेंगी? सारा काम हुआ, बेड पे लेट गए और टीवी चालू कर दी। काम ढीले रहते हैं, हम चिपना दी, हम लगा या तो नाटके देखेंगे तो ले आयो। हां, या तो चिप लगाई बारी तो कैमरा बालक भी ऐसे ही पैदा होगा डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला। हमारे भाई अम्मा कहते हैं जब बालक मैं जाऊंगा दुकान पे, में हो तो माता को ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, जिससे कि आपका पुत्र भी भगवान का भक्त बन जाए। धुंधली अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पाई। कहते हैं गोकर्ण महाज्ञानी, यानी वो बड़े ज्ञानी थे, और धुंधकारी महाफल, यानी कि वो महामूर्ख था। धुंधकारी अकेला पुत्र होने के नाते बुरी आदतों में पड़ गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, गंदी गंदी जगहों पे जाने लगा। पहले तो माता ने बड़ी छूट दे दी, कोई बात नहीं, एक ही तो पुत्र है, जो कुछ है सीखा तो है। लेकिन जब वो ज्यादा बुरी आदतों में पड़ गया तो माता ने उसे रोका, तो माता को गाली देने लगा, माता पिता को गाली देने लगा। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, बोले संत ने सही कहा था लेकिन मैंने नहीं माना। आत्मदेव जी रुदन कर रहे हैं तो जो गोकर्ण महाराज हैं वो अपने पिता के पास आए और कहने लगे पिताजी दुखी होने से क्या मिलता है? दुनिया में केवल आपका नहीं देती, कभी भी बुला लो वहीं पर हाजिर है, पर बुलाने का भाव भी होना चाहिए। भगवान देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना अभाव है, क्योंकि ये जो मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है बड़े ही कठिन योगों से प्राप्त होती है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है निर्मल मन जने सो मोहि पावा, निर्मल मन जने सो मोहि पावा, निर्मल मन जने सो मोहि पावा, निर्मल मन
मोही कपट छल छिद्र भावा मोहि कपट छल छिद्र भावा निर्मल भले जति सो मोहि भावा निर्मल भले जति सो मोहि भावा बड़े भाग मानुष तन पावा बड़े भाग्यवान सिद्धन बाबा सुदुर्लभ सद ग्रंथन गावा श्री गुरुनानक ग्रंथन गावा श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम बड़े भाग्यवान स्तन पावा बड़ी ही कठिनाइयों में कहते हैं 84 लाख योनियों में भोगने के बाद ये मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और भगवान ने पहले ही कह दिया निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न बावा। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा लेकिन मेरे सामने बनावटी बनकर बताओ। जो मेरे सामने कपट के भाव से आते झूठ के भाव से आते वो मुझे पसंद नहीं। किस किस को पता है कि भगवान सब जगह से देखते हैं? आपको पता है? सबको पता है? एक बार राधे राधे बोल दो जोर से और जोर से। ऐसे बोल रहे हैं मानो आज भोजन थोड़ा कम मिला है या लेट मिला है इसलिए एनर्जी खत्म हो गई। कहते हैं जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब बढ़ती हैं केवल एक भगवान का नाम है जितना लोगे उतना बढ़ेगा। एक बार जोर से बोल दो और जोर से और जोर से। क्योंकि एक कवि ने लिखा है कि बोलने को दी जुबान पर बोलता नहीं जब तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं कब साथ छोड़ दे। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। संत ने मना किया था लेकिन मैंने ही जिद की। इतना बेकार बेटा पाया मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। आजकल देखा है कि बहुत कम बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। आत्मदेव जी के पास गोकर्ण महाराज आते हैं। बोले पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं है। यदि कोई अपना है तो केवल ठाकुर जी है केवल भगवान है उनको अपना बना लो। आत्मदेव जी गोकर्ण के प्रवचनों को सुनकर जंगल में भजन करने के लिए निकल जाते हैं। गोकर्ण महाराज तीर्थ करने के लिए निकल जाते हैं। घर पे केवल एक माता है। धुंधकारी को पता चला कि पिताजी चले गए तो माता को मारना पीटना शुरू कर दिया।
थे। मैया बोली सारे धन को तो ले गए, अब क्या बचा है। मैया ज्यादा दुखी हो गई और कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। अब तो धुंधकारी पूरा आजाद है। धुंधकारी कहने लगा, बड़े किचकिच करते थे, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो मत करो। माँ बाप अपने बच्चों को बड़ी अच्छी सीख देते हैं, लेकिन बच्चों को बुरी लग जाती है। लेकिन धुंधकारी नहीं माना। धुंधकारी ने माँ बाप के जाने के बाद घर में वेश्याओं को लाना शुरू कर दिया। 5 वेश्याओं को अपने साथ लेकर आ गया। उनके लिए चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। और जो 5 वेश्याएं हैं वो सोचती हैं कि ये राजा की नजर में आ चुका है, अगर राजा ने इसे पकड़ लिया तो हम भी इसके साथ पकड़े जाएंगे, तो सजा तो हमको भी होगी। अब 5 वेश्याओं ने उसके धन को अपना बनाने के लिए उसे मारने की योजना बनाई। सोते हुए धुंधकारी को उसने खाट से बांध दिया और बांध करके बड़ा प्रताड़ित किया, बड़ा कष्ट दिया धुंधकारी को मारने के लिए। अंत में धुंधकारी की जब मृत्यु नहीं हुई तो उन 5 वेश्याओं ने जलते हुए कोयले देखे हैं, जलते हुए कोयले उनको लिया और धुंधकारी के मुख में डाल दिया, जिससे धुंधकारी की मृत्यु हो गई। अब धुंधकारी मृत्यु के बाद प्रेत बन गया और उस घर में घूमने लगा। कुछ समय पश्चात गोकर्ण महाराज आए। रात्रि का समय है। गोकर्ण ने सोचा, यदि मैंने अभी जगाया तो सब मेरे स्वागत में लग जाएंगे, गांव वाले जितने भी हैं सब मेरे स्वागत में लग जाएंगे, इसलिए कोई बात नहीं, सुबह बताऊंगा कि मैं आ गया, सुबह सबको पता चल जाएगा। गोकर्ण महाराज रात्रि के समय बैठकर भगवान का भजन करने लगे। जैसे ही भजन में बैठे तो उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी। एक बार राधे राधे बोल दो, और जोर से, और जोर से। लगे कि मैंने तुम्हारा गया में श्राद्ध तो किया था। धुंधकारी कहता है, मेरे जैसे पापी का एक बार तो क्या 100 बार भी श्राद्ध करोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण महाराज सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं। सुबह होते ही उनसे पूछते हैं कि मैं अपने भाई की मुक्ति के लिए क्या करूं। तो भास्कर भगवान गोकर्ण को भागवत सुनाने का आदेश देते हैं। आत्मदेव जी का एक सुंदर सा बगीचा था, वहीं पर गोकर्ण महाराज ने बड़ा सुंदर व्यास मंच लगाया। धुंधकारी को कहा कि आओ और कथा सुनो। तो सोचो, वो तो प्रेत है और प्रेत पहली बात तो भागवत में आ ही नहीं सकता, और आ जाए तो उसे हवा उड़ा के ले जाएगी। तो जहां पर भागवत हो रही थी उसके बगल में सप्त ग्रंथि का बांस था, बांस का पेड़। धुंधकारी बांस की ग्रंथि में जाकर बैठ गए। जब सबको पता चला कि भागवत हो रही है तो धीरे धीरे हजारों भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी भागवत सुनने लगे। एक दिन की भागवत समापन हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की जब भागवत समापन हुई तो जो दूसरी ग्रंथि थी वो भी फट गई।
ऐसे ही करके जो 7 गांठें थी वो अपने आप फट गई और उसमें से एक देव रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ और आकाश से एक विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए। अब यहाँ पर गौकर्ण महाराज उन भगवान के पार्षदों से पूछते हैं कि आप एक बात बताइए, आप केवल विमान धुंधकारी के लिए क्यों लेके आए? यहाँ पर जितने भक्त बैठे हैं उनके लिए विमान क्यों नहीं लाए? क्योंकि भागवत केवल धुंधकारी ने नहीं बल्कि सभी भक्तों ने सुनी है। यदि ऐसी ही बात है तो सबके लिए विमान आना चाहिए। एक बार राधे राधे बोल दो और जोर से, और जोर से बोले कि विमान आया है तो सभी भक्तों के लिए भी विमान आना चाहिए। सही बात है भैया? आप भी तो भागवत सुन रहे हो। एक बात बताओ, हमारे जो महाराज जी हैं उनके लिए विमान आ जाए और आप सबको छोड़ दिया जाए तो आपको तो बुरा, तो इन्हीं के लिए विमान क्यों आया? तो देव के पार्षदों ने कहा कि भागवत तो सबने सुनी लेकिन सुनने का तरीका अलग था। तरीका कैसे अलग था? कहते हैं 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता। श्रोता कहते हैं जो एक वो होता है श्रोता और उसी के लिए विमान आता है। और एक होता है सरोता। सरोता कहते हैं यानी कि भागवत में बैठ गए और भागवत में बैठ के कह रहे हैं अरे व्यास जी तो ठीक नहीं है, भगवान की कथा पे ध्यान नहीं, व्यास मंच थोड़ा टेढ़ा लगा है। अरे व्यास जी ने अभी तक चटकुला तो बोला ही नहीं, अरे व्यास जी ने अभी भजन गाया नहीं। तो जो इधर उधर की बातों पे ध्यान देते हैं वो होते हैं सरोता। और एक होता है सोता। घर में बच्चे सोने नहीं देते, भागवत में आए और देखी पीठ लगाने की जगह पीठ को लगाया और 3 घंटे की नींद। जैसे ही व्यास जी ने जयकारा लगाया बोलिए, किसी ने पूछा भैया कैसी लगी कथा? बहुत बढ़िया कथा है भैया, बहुत बढ़िया कथा, बड़ी मीठी कथा है। इतनी मीठी कथा कि हमें तो घर पे भी नींद ना आवे। हेलो, हाँ कौन? भान कि है भैया बात। क्या बताई कथा में? कि ये तो पता ना क्या बताई पर कथा बहुत बढ़िया गई। एक मैया कथा सुनने के लिए गई, अपने पति से बोली ना सुने, मैं कथा सुनने जा रही हूँ, यही कॉलोनी में कथा आ रही है, मैं सुनी आऊँ। पति बोले कथा आ रही तो अच्छी बात है, सुनिया, मैं क्या मना करूँ। कथा सुनने के लिए चली गई, कथा सुनी। शाम को जैसे ही वापस आई, पति ने पूछा देवी जी सुनी आई कथा? पत्नी बोली हाँ सुनी आई कथा। अच्छा काका बात बताई कथा में? बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई कथा में। कि क्या बात बताई? कि देखो पति की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर को कहो मानना चाहिए, माता के समान मानना चाहिए, अपने पति की सेवा करनी चाहिए, और भी बहुत बात बताई, मैं भूल गई। पति बोला अच्छा तो ऐसा कर, मुझे प्यास लगी है, 1 गिलास पानी ला दे। पति ने सोचा कथा सुन के सुधर गई होगी शायद। पत्नी बोली मेरी भरोसे बैठो प्यासा, बड़ी दूर से कथा सुन के आई हूँ, हैरान है गई, अपने आप पी ले जाएगी। पति बोला ये
जी आइए कथा सुन। तो ऐसा ना करें कि खड़े हो और यही झड़काड़ दो कथा को, यहाँ सुना यही छोड़ दिया। जो कथा मैं तुम्हें सुना रही हूँ कल पूछूंगी जरूर, ये आपका होमवर्क है। जो पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जा रही है आपको याद है कि नहीं, मैं कल पूछूंगी। तो यहाँ पर देवदूतों ने कहा 3 प्रकार के श्रोता हैं, श्रोता, सरोता और श्रोता। इन तीनों में से जो श्रोता है उसी के लिए विमान आता है। यहाँ पर कथा तो सबने सुनी, लेकिन जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी, मन चित्त धन सब कुछ लगा दिया, एक मन से कथा सुनी, इसलिए इसके लिए विमान आया। तो कहते हैं गोकर्ण महाराज ने दोबारा भागवत जी को सुनाया और उसके बाद कहते सभी भक्तों के लिए विमान आया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो देखिए आज की भागवत को यहाँ समापन करते हुए आपसे कह दे, कल से कथा होगी 12 बजे से 4 बजे तक, और सभी भक्तों से निवेदन है कि टाइम से कथा में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो आधा प्रसंग यहाँ रह जाए और आधा पीछे, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आपसे कल पूछेंगे, तो आइए चलते हैं ठाकुर जी के चरणों में एक प्यारी सी भेंट। और देखिए सभी भक्त नाचते गाते हुए ठाकुर जी के चरणों में। कि मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, कि मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। और सखी कहती है यहाँ छवि लगी मेरे श्याम की जब से, सभी लगी मेरे श्याम की जब से, भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से, बाकी प्रीत की डोर मोहन से, बाकी प्यार की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जब से, है ये कैसी पागल थी, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने।
तो भाई बबरिया जब से होली शाम चुनरिया जब से होली शाम चुनरिया मैंने छोड़ी जग की दुनिया
आरती गाओ प्यारे तुमको दिखाओ रमण बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ मदनी गोपाला तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको दिखाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ जीवन प्यारे साथ आते हो जीवन प्यारे साथ आते हो गुरु चरणों में बाकी बिहारी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ नंद जुगे लाला तेरी आरती गाओ मदन गोपाला तेरी आरती गाओ हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे जीवन तुम हो मेरे सारा जीवन धन्य हो मेरे मोहन जीवन धन्य वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति
प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च मंत्रपुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृहाण परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमन भय सुमन सुगंधित जान पुष्पांजलि अर्पण करो कृपा करो कल्याण कृपा करो भगवान मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी जय मेरे मोहने आओगी मोह लगाओ मेरे मोहन उर्व पर लगाओ मेरे मोहने आओगी मोह लगाओ मेरे मोहन आओगी मोह लगाओ मेरे दया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेव पशुभ्यः चिदारे